व्हाट इज द राइट मटेरियल फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। क्या सही रहता है रिवीजन के लिए, क्या सही रहता है? टाइम रिवीजन का ही है। तो यार देखो, रिवीजन के लिए अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं पहले से, तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है रिवाइज करने का। अगर बाय द वे आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, जो आपके नोट्स हैं उसमें आपने आई थिंक हाईलाइट किए हुए होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हो। उसके अलावा सिर्फ थ्योरेटिकल रिवाइज करने से कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ होने वाला है क्या? थ्योरेटिकल रिवीजन का टाइम गया, थ्योरी करते रहोगे तो बहुत सारे पॉइंट मिस भी हो जाएंगे। तो फोकस ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना बेस्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज, प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट क्या रहेगा? प्रैक्टिस में दो बातें हैं, एक तो रेगुलर प्रैक्टिस और एक आता है मॉक टेस्ट। पहले बात करते हैं अपन किस बारे में? नॉर्मल प्रैक्टिस। नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए क्या हमें इस समय बहुत सारे नए सवाल करने चाहिए? मेरा मानना है हमें वही नए सवाल करने चाहिए जिनके सॉल्यूशन बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, या हम टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। अगर हमने ऐसे नए सवालों में घुस गए जिनका मान लो फॉर एग्जाम्पल, जिनका मान लो सॉल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है, टीचर्स की एक्सेस भी नहीं है, तो क्या होगा? डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए नए सवाल कर सकते हो, क्योंकि नए सवाल से दिमाग चलता रहता है। आउट ऑफ सिलेबस तो टच भी मत कर देना। तो कई चीजें आउट ऑफ सिलेबस भी होती हैं, आप जानते हो बहुत सारी बुक्स में, मटेरियल में आउट ऑफ सिलेबस चीजें होती हैं जो एग्जाम में आती ही नहीं है। ऐसी चीजों को ना तो रिवाइज करो ना ही प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक आप समझ गए हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ गुड वे ऑलवेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब इतने सारे कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे मिस हो गए हो, उनको कर लो। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपने ठीक से नहीं किए थे, दोबारा कर लो। ये टाइम वो करने का है, ये टाइम उन एक्टिविटीज को करने का है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, ना कि डिक्रीज हो। इंक्रीज करने के लिए ही अपने को करना है। अब उसके लिए मैं क्या करता था, मैं अपना थोड़ा बता देता हूं। एग्जाम से पहले मैं ना कुछ सवाल जो होते हैं, जो मैंने पहले सॉल्व किए हुए थे, पर मैंने टिक किए हुए थे कुछ सवाल ऐसे जो मल्टीपल कंसेप्ट है, जो बहुत अच्छे सवाल थे, जिससे मेरे कंसेप्ट अच्छे बने थे, मैं उनको दोबारा सॉल्व कर लेता था। नहीं तो कई बार क्या होता है, इस समय पे एक फीलिंग आती है कि यार सब कुछ भूल रहा हूं। ऐसा फील होता है कभी कभी, ऐसा बहुत कॉमन फीलिंग है। तो याद रखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ अब एग्जाम पास आ रहा है, मैं भूल रहा हूं, तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं, बाकी सभी के साथ भी होता है। मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन ये माइंड का बहकावा है, डर है, डर की वजह से ऐसा लगता है लॉजिकली। लेकिन अगर हम सोचें तो दिमाग में हमें चीजें याद आनी शुरू हो जाएंगी। हमें लगता है कि शायद हो सकता है मैं फॉर्मूला मिस कर रहा हूं, हो सकता है मैं कुछ और मिस कर रहा हूं। फॉर्मूले खासतौर पे ऐसा लगता है याद नहीं आ रहे, तो उसका तरीका क्या है? लिख लिख के देख लो और क्वेश्चंस कर लो। यानी कीप योरसेल्फ बिजी एंड ऑक्युपाइड। खाली दिमाग शैतान का घर। सच में ये सच है। ये खाली बैठे रहोगे, सोचते रहोगे क्या होगा, कैसे होगा, पेपर कैसा आएगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, कुछ नहीं होगा उससे। मैंने हमेशा एक बात बोलता हूं कि लक्ष्य जो हासिल होता है वो लक्ष्य के बारे में सोचने से नहीं होता। वेलकम चन्नू, जल्दी से आओ। ठीक है, सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचने से काम नहीं चलता, हमें काम भी करना पड़ता है। तो ये जो मैराथन का लास्ट पार्ट चल रहा है, इसमें अपना को रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। अगली चीज अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस के लिए आपको पता लग गया कि प्रैक्टिस के लिए एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस भी अच्छे सवाल दोबारा सॉल्व कर सकते हो। नए सवाल वही करें जो जिनका सॉल्यूशन वगैरह आपके पास अवेलेबल है।